Hello everyone, welcome to my channel. Well, today I'm here to clear all your doubts about expanded and short form of a number. So चलिए start करते हैं. So firstly, let's understand what is expanded form and what is short form. So when we expand a number using their values, it is called expanded form of a number. So basically जब आप नंबर को expand करके उसको बड़ा करके लिखते हैं according to their place value, it is called the expanded form of a number. So expanded form में basically हम करते क्या है, we just break down the number according to their values. Fine. So this is called the expanded form. Now comes your short form. Now what is short form? How do we get the short form? So when we add the expanded number, we get the short form of a number. जब आप एक expanded number को plus कर देते हो, जोड़ देते हो, then you get the short form of that particular number. ओके, सो बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म में हम नंबर को ब्रेक करके उसकी प्लेस वैल्यूज़ के हिसाब से लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम एक्सपैंडेड नंबर को प्लस करके लिख देते हैं. सो हाउ डू वी फाइंड आउट द एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म? लेट्स अंडरस्टैंड. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ हमारे पास नंबर है 5060. दिस इज़ द नंबर जिसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है. ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो वेल देर आर 3 ways ऑफ राइटिंग एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने के 3 तरीके हैं. आपको जो भी ईजी लगे यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, बट आपको तीनों पता होने चाहिए बिकॉज जनरली कई बार एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा फिलअप्स में या इस तरह के उसमें आ जाता है, तो आपको तीनों मेथड पता होने चाहिए. लेट्स अंडरस्टैंड. तो पहला स्टेप क्या है कि हम अपने नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से रख लेंगे. मतलब आप पूरा ऊपर प्लेसेस लिख देंगे, दैट इज़ 1, 10, 100, 1000 एंड देन यू विल प्लेस द नंबर. सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 5060 को उसकी प्लेसेस के हिसाब से रख लिया है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, आप कैसे लिखते हैं? फर्स्ट इज दिस इज़ द फर्स्ट मेथड. बेसिकली जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हो तो आप क्या करते हो, नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से प्लेस कर देते हो. सो यहाँ पे यू कैन सी 1000 कितने हैं हमारे पास, वी हैव 5000. सो हमने जब आप किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो आप क्या करते हो, उस नंबर को उसकी प्लेस के साथ में क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो. सो यू कैन राइट इट 5 into 1000. एक सेक्शन कंप्लीट हुआ. देन उसके बाद आप सेकेंड प्लेस पे जाओगे 100, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो है, तो जब भी किसी भी प्लेस पे ज़ीरो होता है उस प्लेस को आप स्किप कर देते हो बिकॉज ज़ीरो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या प्लस करो, आपका रिजल्ट कोई भी चेंज नहीं होता, तो हम जनरली उसको स्किप कर देते हैं. नेक्स्ट कम्स योर टेंस. सो यहाँ पर अगेन हमारे पास टेंस कितने हैं, वी हैव 6 टेंस, तो हमने कर दिया 6 को 10 के साथ में अगेन मल्टीप्लाई, तो 6 into 10. ठीक है. सो इसके बाद नेक्स्ट आपका अगर आता तो आप क्या लिखते हैं, प्लस करके आगे फर्दर. अगर मान लो ज़ीरो नहीं होता, कोई और नंबर होता, सपोज करो यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, यहाँ 2 है, तो आप क्या लिखते हैं, 2 into 1. बट यहाँ 2 है नहीं, ज़ीरो है, तो दैट इज़ वाई हमने उसको स्किप कर दिया. सो दिस इज़ द फर्स्ट वे ऑफ राइटिंग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर. सेकेंड तरीका क्या है? सेकेंड में आपने देखो क्या करा, सेकेंड में आपने उस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर दिया है. फाइन. सो यहाँ पे आपने क्या करा है, 5 into 1000 की जगह आपने सीधे क्या लिख दिया है, 5000, बिकॉज आपके 1000 कितने हैं, वी हैव 5000 एंड देन हमने उसमें प्लस करा 6 टेंस, तो 6 टेंस मतलब बेसिकली 6 into 10 इज 60. फाइन. सो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट. एंड येस, आफ्टर एवरी प्लेस जब आप एक प्लेस लिख लेते हो उसके बाद में यू हैव टू पुट द साइन ऑफ प्लस. फाइन. बिकॉज इन सारी प्लेसेस को प्लस करके ही यू आर गोइंग टू गेट 5060 योर नंबर. अच्छा, सो दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म. अगेन आप देखो इसमें भी हमने ज़ीरो को 100 प्लेस को और 10 1 प्लेस को स्किप करा है बिकॉज वहाँ पर ज़ीरो है. अच्छा, तीसरा तरीका क्या है? सो दीज आर द 2 मेथड्स. थर्ड में आपने क्या करा है, आपने इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नंबर्स द न्यूमरल फॉर्म, आपने उसका स्पेलिंग लिख दिया है. ठीक है. सो यू हैव रिटन 5 thousands प्लस 6 टेंस. ओके, सो थाउजेंड्स कितने हैं, वी हैव 5 thousands एंड वी हैव 0 hundreds, तो हम इसे नहीं लिखेंगे. देन वी हैव 6 टेंस, तो 6 टेंस लिखा और 0 ones. तो सो दीज आर द 3 ways ऑफ राइटिंग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर. तो आपको ये तीनों मेथड पता होने चाहिए. फाइन. ओके, चलिए. सो देखो दिस देयर इज़ अ नोट.
वी डिडेंट राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ हंड्रेड्स एंड वंस एज देयर इज ज़ीरो। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिस भी प्लेस पर ज़ीरो होता है हम उस प्लेस को स्किप कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज करो मेरे पास नंबर है 2035। मुझे अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो आई नो दिस इज़ वंस प्लेस, दिस इज़ टेंस, दिस इज़ हंड्रेड एंड दिस इज़ थाउजेंड। सो व्हाट वी कैन राइट, हाउ मेनी थाउजेंड, हमने लिखा 2000, उसके बाद एक प्लेस हो गई, देन वी विल पुट द साइन ऑफ प्लस। नेक्स्ट प्लेस पे हमारे पास जीरो है, हम उसको स्किप कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है 3 टेंस, तो 3 टेंस का मतलब क्या हुआ, इट इज़ 30। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 5 वंस, तो 5 वंस का मतलब क्या हुआ, 5। ऑब्वियसली जब आप 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 वंस यू आर गोइंग टू गेट 5। 3 को आप जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो 3 टेंस यू विल गेट 30। 2 को जब आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 2000। फाइन। सो इस तरीके से आप इजीली एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर सकते हो। सो एक्सपेंडेड फॉर्म आई होप क्लियर होगा। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट है आपका शॉर्ट फॉर्म। अब हमारे पास शॉर्ट फॉर्म जो है कैसे बनाएंगे, आपको तीनों मेथड से मैं बताती हूँ। जो हमने पीछे एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। तो पहला मेथड हमने ये पढ़ा, सेकेंड आपका मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया, और थर्ड आपका हो गया जिसमें आपने स्पेलिंग्स लिखे। तीनों ही तरीकों से हम एक शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। सो शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप सही से नंबर प्लेस फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्लेस वैल्यू चार्ट अपना बनाना पड़ेगा। सो यू कैन सी मैक्सिमम नंबर हमारे पास कितने हैं, 4 डिजिट नंबर है। सो हम 4th प्लेस तक का अपना चार्ट बना लेते हैं, दैट इज वंस, टेंस, 100 एंड 1000। सो यहाँ यू कैन सी हमारा ये प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा तैयार है। सो हमने क्या करा है, आप इसमें फर्स्ट नंबर से लेंगे। फर्स्ट में क्या लिखा है 4000, दैट मीन्स 1000 कितने हैं 4। सो 1000 प्लेस पे आपने क्या लिख दिया 4। आगे चलते हैं 300, यानी 100 कितने हैं 3। सो 100 प्लेस पे हमने 3 लिख दिया, मतलब वी आर जस्ट रिमूविंग द जीरोस, हम जीरो को रिमूव करते जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट प्लेस टेंस। तो टेंस प्लेस यानी हाउ मेनी टेंस, 2 टेंस हैं यहाँ पे। 2 टेंस मतलब 20। सो यानी कि टेंस पे हमने क्या लिख दिया 2। हाउ मेनी वंस, वी हैव 5 वंस, तो यहाँ पे आपने 5 लिख दिया। तो नंबर क्या बन गया 4 3 2 5। ओके, सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द शॉर्ट फॉर्म। अब अगर आपको दूसरा तरीका दिया हो, लाइक सपोज यहाँ पे लिखा है 5 into 1000 प्लस 4 into 100 प्लस 6 into 1, ये तो बहुत ईजी है, और भी ईजी हो गया। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 1000 कितने हैं 5, सो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर 100 कितने हैं 4, आपने 100 लिख दिया। फिर यहाँ लिखा है 6 into 1, 1 यानी वंस, तो वंस कितने हैं 6। तो पहले आप हमेशा वो नंबर्स लिखो जो कि आपको यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, 1000 है, 100 है, वंस है, और जो भी प्लेस मिसिंग है वहाँ पे आप क्या लगा देंगे 0। तो हमें देखो, आप यहाँ पे टेंस है नहीं, यहाँ पे देयर इज नो टेंस नहीं है, तो हमने वहाँ पे क्या लगा दिया 0 लगा दिया। सो द नंबर इज 5406। फाइन। अच्छा, थर्ड मेथड आपका क्या है जिसमें आपको स्पेलिंग्स गिवन है। सो यहाँ पे आपके पास है 3000 प्लस 7 वंस। तो अगेन मैंने आपको बताया, पहले आप बस नंबर्स वहाँ रखो जो प्लेसेस आपको गिवन है। तो हमारे पास थाउजेंड्स हैं और वंस हैं। सो हमने 1000 में क्या रखा 3, और वंस में हमने क्या रखा 7। हमारे पास 100 और 10 प्लेस यहाँ पर गिवन नहीं है, तो जो भी प्लेस मिसिंग होती है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे 0। सो द नंबर वी गॉट इज 3007। फाइन। सो इस तरीके से आप बहुत ईजिली किसी भी नंबर का शॉर्ट फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो येस, सो यू कैन सी कि अब आपको एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म का फ़र्क समझ में आ गया है। शॉर्ट फॉर्म इज़ बेसिकली व्हेन आप नंबर को जो है क्लब इन करके एक्सपेंडेड फॉर्म को प्लस करके लिख देते हो, और एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर एक्सपैंड मतलब ही बड़ा हुआ, ठीक है। तो यानी कि नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना। और उसके मेथड क्या है, ये तीनों मेथड करेक्ट हैं। आपको जो ईजी लगे आप वो ऑप्ट कर सकते हो, बट येस प्रैक्टिस ऑल द 3 मेथड्स। ओके, सो यहाँ पे देयर इज़ अ नोट, टू राइट द शॉर्ट फॉर्म वी प्लेस द डिजिट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी आप शॉर्ट फॉर्म लिखो, सो प्लीज़ ऑलवेज मेक द प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर दैट। मैक्सिमम जो भी आपका प्लेस है, 5 डिजिट है तो 5 डिजिट तक बनाइए, 6 डिजिट है तो 6 डिजिट तक बनाइए, और पहले वो नंबर लीजिए जो आपको गिवन है और वहाँ रखिए जहाँ पे आप जिस प्लेस पे वो होने चाहिए, और उसके बाद जो भी प्लेस मिसिंग है वहाँ आप 0 रख दीजिए, यू विल गेट द नंबर। फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस।
अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। सो यहाँ पे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है 3 4 5 6 का। सो 3 4 5 6 आपको पता है ये कौन सी प्लेस है, दिस इज वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100 एंड दिस इज 1000। सो यू कैन सी यहाँ पे 1000 कितने हैं हमारे पास, 3, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे 3000 प्लस हमारे पास 100 कितने हैं, 4, सो 400 प्लस हमारे पास टेंस कितने हैं, 5 टेंस, तो 5 टेंस मतलब 50 एंड 6 वंस यानी कि 6। फाइन, सो ये हो गया आपका। सेकेंड ले लेते हैं, हमारे पास है 5704। फाइन, तो 5704 है, इसको हम जो हमने सेकेंड मेथड सीखा था उससे लिख लेते हैं, बिकॉज सारे करेक्ट हैं, आपको हर मेथड आना चाहिए। 5000 है तो 5000 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू एंड 1000 प्लस एक स्टेप पूरा हो गया तो हम प्लस लगाएंगे। सेकेंड पे जंप करते हैं, सेकेंड हमारे पास है 700 है, तो 7 को 100 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई शो करके लिख देंगे। थर्ड प्लेस पे हमारे पास 0 है, तो 0 को हम जंप कर देंगे, वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स नंबर 4। सो 4 वंस हैं तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। अब आता है आपका थर्ड नंबर, दैट इज़ 1003। इसको हम थर्ड वाले वे से लिख लेते हैं, जिसमें हमें स्पेलिंग लिखना है। आपको जो ईजी लगे आप वो लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर 1000 कितने, 1000, सो वी विल राइट 1000, ठीक है। एंड प्लस उसके बाद में 2 जीरोज हैं, दोनों को जंप कर जाइए। हाउ मेनी वंस, 3 वंस, तो आपने लिखा 3 ONES वंस। सो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्ट फॉर्म के लिए बेसिकली हम पहले जो है नंबर प्लेसेस लिख लेंगे। सो हम प्लेसेस लिख लेते हैं, लेट मी रिमूव दिस। ओके, सो यहाँ पे आपने लिखा दिस इज वंस, देन टेंस, देन 100 एंड देन 1000। सो यहाँ पे आप देख रहे हो 1000 कितने हैं, 6, सो 1000 के नीचे हमने लिख दिया 6। टेंस कितने हैं, 4, सो टेंस के नीचे लिखा 4। वंस कितने हैं, 3, तो वंस के नीचे लिख दिया 3। अब देखो 100 प्लेस मिसिंग है ना, सो यहाँ लगा दोगे आप 0, सो आपको आपका नंबर मिल गया, दैट इज 6043। सेकेंड वाला कर लेते हैं, यहाँ भी देखो क्या लिखा हुआ है, 6000 है, सो अगेन 1000 के नीचे लिख दिया 6। 400 है तो 100 के नीचे लिख दिया 4। 30 यानी 3 टेंस है, 3 लिख दिया, एंड 2 वंस हैं, वंस के नीचे लिख दिया 2। सो द नंबर इज 6432। यहाँ देख लो, यहाँ भी वही तरीका है आपका। 1000 कितने हैं हमारे पास, 3 इंटू 1000 है, यानी कि 1000 है 3, देन हंड्रेड्स हैं 7, एंड देन टेंस हैं 5। लेकिन आप देखो यहाँ पर वंस तो है ही नहीं, सो जब वंस नहीं है तो वहाँ पे आप क्या लगा दोगे, 0। फाइन, सो इस तरीके से आप बहुत इजीली किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू एवरीवन।